आइए हम एक वचन को पढ़ेंगे आज के मनन के लिए और एक छोटी सी दुआ को करेंगे और उसके बाद में हम परमेश्वर के वचनों की ओर जाएंगे। याकूब की पत्री उसका 4 अध्याय, याकूब की पत्री उसका 4 अध्याय और उसके 8 वचन को हम पढ़ेंगे। याकूब की पत्री 4 अध्याय उसके 8 वचन को। ओके, याकूब की पत्री 4 अध्याय और उसके 8 वचन में इस प्रकार से याकूब कहता है, परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो और हे दुचिते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। आइए फिर एक बार एक छोटी सी प्रार्थना के द्वारा हम परमेश्वर की ओर अपनी आंखें, अपनी नजरों को लगाएंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, हम फिर एक बार आपके नाम को धन्यवाद देते हैं, फिर एक बार हम आपकी स्तुति करते हैं प्रभु, फिर एक बार हम आपके नाम के ऊंचा उठाते परमेश्वर पिता। केवल आपका नाम ही स्तुति, आदर, महिमा की योग्य नाम है परमेश्वर पिता। प्रभु, हमारा इस रीति से मिलना प्रभु, ये सब आपकी महिमा का कारण है परमेश्वर पिता। हमारा गीतों को गाना, प्रार्थना करना प्रभु, ये सब कुछ केवल और केवल आपकी आराधना के लिए प्रभु, ये हम आपसे मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता। विशेष इस समय प्रभु हम तेरे वचनों को सुनने जा रहे प्रभु, तो हम पर अपना अनुग्रह कर, दया कर परमेश्वर पिता, और तेरे वचनों से सीखने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए तुम्हें बुद्धि ज्ञान दे परमेश्वर पिता। और हम केवल तेरे वचनों को सुनने वाले, बोलने वाले ही नहीं प्रभु, लेकिन हमारी विनंती, हमारी प्रार्थना यह है कि प्रभु हम तेरे वचनों के अनुसार चलने वाले बने प्रभु, ये हमारी आपसे प्रार्थना है प्रभु। जितने भाई बहन यहाँ पर इकट्ठे हैं प्रभु, हम सबके लिए धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। हम सभी के द्वारा प्रभु आपके नाम को महिमा मिले प्रभु, हमारा इस यहाँ पर इकट्ठा होना आपकी महिमा का कारण हो प्रभु, ये हम आपसे मांगते हैं परमेश्वर पिता। फिर एक बार हम सारी चीजों को तेरे हाथ में सौंपते हैं। आपने हमारी प्रार्थना सुनी है, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। फिर एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम का हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। और जैसे कि हमने याकूब की पत्री उसका 4 अध्याय और उसके 8 वचन से पढ़ा, जहां पर याकूब ऐसा कहता है कि परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। और जब वो परमेश्वर के निकट आने के लिए लोगों को बोलता है, तो वह बोलता है कि हे पापियों, अपने हाथों को शुद्ध करो, हे दूषित लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। जब भी हम उपवास प्रार्थना के बारे में बात करते हैं, हमने ऑलरेडी इस बात को देख चुका है, सीख चुका है कि उपवास के बारे में बाइबल हमें क्या बताती है। और जब हम पुराने नियम के अंदर, बाइबल के अंदर पढ़ते हैं, उपवास के बारे में अलग अलग रीति से, अलग अलग तरह से बाइबल हमें उपवास के बारे में सिखाती है। जब हम पुराने नियम में पढ़ते हैं तो उपवास कई रीजन के वजह से किए जाते थे। कई बार उपवास इसलिए किए जाते थे क्योंकि लोग पश्चाताप के साथ में एक रिपेंटेंस को रखकर परमेश्वर के समीप आते थे। कई बार उपवास इसलिए किए जाते थे ताकि वो परमेश्वर की इच्छा को जान सकें, परमेश्वर की मर्जी को जान सकें। कई बार वो उपवास इसलिए किए जाते थे क्योंकि वो बहुत दुख में होते थे, बहुत तकलीफ में होते थे, बहुत परेशानी में होते थे, और इसलिए पुराने नियम में हम देखते हैं कि लोग उपवास को किया करते थे। लेकिन एक और रीजन जिसके वजह से उपवास किया जाता था, वो था परमेश्वर के करीब में आना। अर्थात पुराने नियम में जब जब लोग परमेश्वर से दूर हुआ करते थे, जब जब वो परमेश्वर से अलग हुआ करते थे, आप पढ़ेंगे कि परमेश्वर भविष्यवक्ताओं को भेज रहा है, परमेश्वर नबियों को भेज रहा है, और वो ये कहना चाहता है कि तुम मेरे पास लौट आओ, तुम मेरे पास लौट आओ। और किस रीति से लौट आओ? उपवास के द्वारा मेरे पास लौट आओ। तो हम उपवास के बहुत सारे कारणों के अंदर एक कारण ये देखते हैं कि जब पुराने नियम में उपवास किया जाता था, एक रीजन ये था कि लोग परमेश्वर के करीब में आने के लिए उपवास को किया करते थे। मैंने आपको यह भी बताया है कि पुराने नियम के लोगों को उपवास करने की आज्ञा केवल साल में एक बार दी गई है। अर्थात साल में एक बार उन्हें क्या करना है? पूरे इजराइल को उपवास करना है। उसके अलावा हम कहीं पर भी बाइबल के अंदर ऐसी आज्ञा नहीं देखते जहां पर इजराइलियों को परमेश्वर उपवास करने के लिए बोलता है।
लेकिन यहूदियों की कुछ ट्रेडिशन थी, परंपराएं थी, जिसके वजह से वो वीक में कितनी बार उपवास करते थे? 2 बार उपवास किया करते थे। और हम उस चीज को देख चुके हैं। और जब हम नए नियम के अंदर आते हैं, नए नियम के अंदर भी बाइबल के अंदर हमें डायरेक्ट कमांड हमें नहीं दी गई कि हमें उपवास रखना चाहिए। और मैंने आपको बोला, जब भी हम उपवास के बारे में नए नियम के अंदर बात करते हैं, इट इज हाईली डिमांडेड बट नॉट कमांडेड। ये आज्ञा के रूप में नहीं बताया गया है, लेकिन यीशु मसीह उम्मीद करता है, बाइबल हमसे उम्मीद करती है, परमेश्वर हमसे उम्मीद करता है कि हम उपवास को रखें। तो इट इज हाईली डिमांडेड थिंग। ये बहुत ही ज्यादा अपेक्षित की जाने वाली चीज है जब हम उपवास के बारे में पढ़ते हैं। तो जब हम उपवास के बारे में सीख रहे हैं, उपवास के बारे में पढ़ते हैं, एक चीज हमारे मन में हमें याद रखनी है कि उपवास के अंदर हम परमेश्वर के करीब में आते हैं। और यहां पर याकूब हमें वही चीज सिखाना चाहता है, और वो इस प्रकार से ऐसा बोलता है कि तुम परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। अब सबसे बड़ा सवाल हमारे मन में यह होना चाहिए कि परमेश्वर के निकट आना मेरे और आपके लिए जरूरी क्यों है? क्यों हमें परमेश्वर के पास आना जरूरी है? Why drawing near to God is important? परमेश्वर के करीब आना, उसके समीप में आना हमारे लिए क्यों जरूरी है? हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? हमारे लिए क्यों इतना आवश्यक है? हमें इस बात को देखने की आवश्यकता है। और याकूब हमें उस बात को बता रहा है कि हमें परमेश्वर के पास में आने की क्यों आवश्यकता है, हमें परमेश्वर के करीब में आने की क्यों आवश्यकता है। और जब वो अपनी ऑडियंस को लिख रहा है तो वो इस प्रकार से इस लोगों को लिख रहा है कि तुम परमेश्वर के करीब में आओ तो वो तुम्हारे करीब में आएगा। जब हम इस पैसेज को पढ़ते हैं, 4 अध्याय से आप पढ़ेंगे तो 4 अध्याय के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है? यहां पर बहुत सारे लोग हैं जो सताव के कारण तितर बितर होकर अलग अलग जगह पर रह रहे हैं। और याकूब इन तितर बितर हुए लोगों के लिए लिख रहा है कि तुम्हें किस प्रकार से मसीह जीवन में चलना है, तुम्हें किस प्रकार से मसीह जीवन के अंदर अपने आप को मसीह को प्रकट करना है अपने अंदर। वो ये सिखाता है कि मसीह जीवन एक प्रैक्टिकल जीवन है। मसीह जीवन केवल बोलने वाला जीवन नहीं, केवल थियरी के अंदर रहने वाला जीवन नहीं, मसीह जीवन केवल बाइबल के अंदर रहने वाला जीवन नहीं। वो ऐसा बोलना चाहता है, मसीह जीवन सच में जीने वाला जीवन है। और वो प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में इस किताब के अंदर लिखता है। और जब वो इन लोगों को लिखता है तो वो 4 अध्याय उसके पहले वचन में क्या कहता है? वो बोलता है कि तुम में लड़ाइयां और झगड़े कहां से आ गए? क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते हैं? अर्थात हम मसीह लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में? क्रिश्चियंस लोगों के बारे में हम बात कर रहे हैं। और याकूब बोलता है तुम्हारे अंदर क्या है? लड़ाइयां, झगड़े। और देखिए रीजन भी क्या है लड़ाई और झगड़ों का? सुख विलास। अपने सुख विलासों के लिए तुम लोग क्या कर रहे हो? लड़ रहे हो, तुम लोग झगड़ रहे हो, आपस में तुम लोग भिड़ रहे हो। केवल इतना ही नहीं, वो ऐसा बोलते हो तुम लोग लालसा करते हो, तुम लोग प्रार्थना करते हो, और प्रार्थना करते भी हो तो तुम्हें मिलता नहीं। क्यों? एक ऐसा लिखा हुआ है, वो बोलता है तुम बुरी इच्छा से मांगते हो। अर्थात यहां पर कुछ मसीह लोग हैं जो आपस में क्या कर रहे हैं? लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, उनके बीच में कुछ भी अच्छा नहीं है। और जब वो परमेश्वर से प्रार्थना भी कर रहे हैं तो प्रार्थना किस रीजन से कर रहे हैं? बुरी इच्छा को रखते हुए ऐसी चीजों को परमेश्वर से मांग रहे हैं जो चीज वो अपने भोग विलास के अंदर उड़ा डालें। इन क्रिश्चियन लोगों को, इन मसीह लोगों को याकूब बोल रहा है हे व्यभिचारिणियों। अर्थात वो मसीह लोगों को बोल रहा है कि तुम मसीह के प्रति वफादार नहीं हो, तुम मसीह के प्रति फेथफुल नहीं हो, तुम संसार के अंदर भी जीवन जीना चाहते हो, तुम मसीह के अंदर भी जीवन जीना चाहते हो। और वो इन्हें बोलता है अगर तुम मसीह के अंदर जीवन जीना चाहते हो तो तुम्हें संसार के अंदर जीवन, जो भी संसार के अंदर सुख अभिलाषा है उन्हें छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि संसार से मित्रता करना परमेश्वर से क्या करना है? बैर करना, नफरत को करना है। और वो उसी चीज को यहां पर सिखा रहा है। अगर हम 4 अध्याय को पढ़ेंगे तो याकूब हमें बताना चाहता है एक जगह पर ऐसे लोग हैं जो अपने आप को मसीह तो बोलते हैं लेकिन एक संसारिक की तरह जीवन को जी रहे हैं।
और फिर वो एक दूसरा लोग के बारे में बताता है कि सच में एक मसीह व्यक्ति को कैसा होना चाहिए। यहां पर मसीह व्यक्ति कैसे हैं? लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, बुरी इच्छा से प्रार्थना कर रहे हैं, सुख विलास के अंदर हैं, आधे संसार के अंदर हैं, आधे मसीह के अंदर हैं, और वो बोल रहा है कि तुम इस प्रकार के क्रिश्चियन हो। लेकिन वो ऐसा बोलता है तुम्हें किस प्रकार का क्रिश्चियन होना चाहिए, किस प्रकार का मसीह होना चाहिए। और 8 वचन में वो बोलता है तुम्हें परमेश्वर के निकट आने वाला मसीह होना चाहिए, तुम्हें परमेश्वर के करीब में आने वाला मसीह होना चाहिए। तो जब हम परमेश्वर के करीब में आने की बात करते हैं, जब भी हम परमेश्वर के समीप में आने की बात करते हैं, जब भी हम परमेश्वर के निकट आने की बात करते हैं, बाइबल ये बताती है परमेश्वर के निकट आना इसलिए जरूरी है क्योंकि परमेश्वर हमें ये आज्ञा देता है कि हम उसके करीब में आए। परमेश्वर हमें ये कमांडमेंट देता है कि हम उसके समीप में आए। परमेश्वर हमें ये आज्ञा देता है कि हम सब मिलकर उस परमेश्वर के निकट आए। जब याकूब इस लोगों को लिख रहा है और 8 वचन में जब वो लिख रहा है, वो ऐसा बोल रहा है तुम परमेश्वर के निकट में आओ। अभी जब हम वो सेंटेंस को पढ़ते हैं, वो कोई रिक्वेस्ट कर रहा है क्या? प्लीज परमेश्वर के पास में आ जाओ, क्यों? क्या वो उन्हें चॉइस दे रहा है? उन्हें चॉइस दे रहा है क्या? तुम्हें परमेश्वर के पास में आना है तो आओ, नहीं तो मत आओ। तो जब हम इस वचन को पढ़ते हैं, याकूब उन्हें रिक्वेस्ट नहीं कर रहा प्लीज परमेश्वर के पास में आ जाओ। याकूब उन्हें चॉइस नहीं दे रहा है तुम्हें अच्छा लगता है तो आ जाओ, नहीं अच्छा लगता है तो अपने घर पे बैठो। याकूब उन्हें चॉइस नहीं दे रहा है। बाइबल ये बताती है याकूब उन्हें कमांड दे रहा है परमेश्वर के निकट आओ। ये कमांडमेंट है मेरे और आपके लिए, ये आज्ञा है मेरे और आपके लिए, ये मैंडेटरी है मेरे और आपके लिए कि हम परमेश्वर के करीब में आए। अगर हम अपने आप को मसीह कहते हैं, अगर हम सच में एक मसीह जीवन जीने वाले व्यक्ति हैं, तो हमें मसीह के करीब में रहना बहुत जरूरी है, हमें मसीह के निकट में आना बहुत जरूरी है, हमें मसीह के पास में आना बहुत जरूरी है। और याकूब इन मसीहों को वही सिखा रहा है, तुम अपने आप को मसीह तो बोलते हो लेकिन तुम्हारे अंदर मसीह कहीं पर भी दिखाई देता नहीं है। तुम ये तो बोलते हो कि मसीह हमारे साथ है, मसीह हमारे साथ है, लेकिन तुम मसीह के साथ रहने वाले व्यक्ति नहीं हैं। आज हमारे साथ भी यही होता है। हम भी बहुत बार बोलते हैं अरे परमेश्वर हमारे साथ में है, मसीह हमारे साथ में है। हम हर बार यीशु मसीह को एक नाम के द्वारा बुलाते हैं और नए नियम में उसे नाम दिया गया है। उस नाम को इस प्रकार से कहा जाता है कि यीशु मसीह कौन है? इमानुएल, जिसका मतलब क्या है? परमेश्वर हमारे साथ है। और हम इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं, समझते हैं, इस बात पर हम बहुत अच्छे से विश्वास करते हैं परमेश्वर हमारे साथ है, मसीह हमारे साथ में है। लेकिन सवाल ये नहीं है कि परमेश्वर हमारे साथ में है या नहीं, सवाल ये है क्या हम परमेश्वर के साथ में हैं या नहीं है, क्या हम मसीह के साथ में हैं या नहीं है। अक्सर हम बोलते हैं अरे हम जहां जहां पर जाते हैं परमेश्वर हमारे साथ चलता है, हम जहां जहां पर जाते हैं परमेश्वर हमारे साथ रहता है, हम जहां जहां पर जाते हैं परमेश्वर हमारे साथ में मौजूद रहता है। सवाल ये नहीं है कि हम जहां जहां जाते हैं परमेश्वर हमारे साथ चलता है, सवाल ये है क्या हम परमेश्वर के साथ में चलते हैं। हमने पिछले दिनों में हनोक के बारे में पढ़ा। बाइबल ये बताती है क्या परमेश्वर हनोक के साथ में चलता था? मुझे लगता है परमेश्वर हनोक के साथ में चलता था, इसलिए वहां पर से लिखा है ना हनोक किसके साथ में चलता था? परमेश्वर के। तो हनोक को परमेश्वर के साथ में चलने के लिए किसको चलना जरूरी है? परमेश्वर को भी साथ में चलना जरूरी है। लेकिन हम फोकस उस पर नहीं कर रहे कि परमेश्वर हनोक के साथ चल रहा है, परमेश्वर हनोक के साथ चल रहा है। उत्पत्ति के अंदर मूसा इस बात पर फोकस करता है हनोक परमेश्वर के साथ चलता था। कितने साल चलता रहा? 2 साल, 15 साल, 20 साल, 100 साल, 300 साल तक वो परमेश्वर के साथ में चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। और एक दिन बाइबल से बताती है उसे उठा लिया जाता है। याकूब हमें यहां पर बता रहा है कुछ लोग हैं जो कलीसिया के अंदर हैं, बट कलीसिया के अंदर रहते हुए वो वर्ल्डली हैं, वो संसारिक है। और कुछ लोग हैं ऐसे कलीसिया के अंदर जो कलीसिया के अंदर रहकर गॉडली हैं, आत्मिक हैं। तो एक जगह वर्ल्डली पीपल और एक जगह गॉडली पीपल। और वो बता रहा है जो वर्ल्डली लोग हैं कलीसिया के अंदर वो हमेशा संसार को प्यार करते हैं, वो संसार से मित्रता करने की सोचते हैं, वो संसार को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं और इसलिए लड़ते झगड़ते हैं क्योंकि उन्हें संसार से कुछ चाहिए, संसार के अंदर कुछ प्राप्ति करनी है। लेकिन जब वो गॉडली पीपल पर आता है,
भक्त लोगों पर आता है, संतों के पास में आता है, तो बोलता है एक संत की क्या प्रार्थना होती है, एक आत्मिक व्यक्ति की क्या प्रार्थना होती है, एक गॉडली व्यक्ति की प्रार्थना क्या होती है। और याकूब बोलता है एक गॉडली व्यक्ति, एक आत्मिक व्यक्ति हमेशा परमेश्वर के पास आने की इच्छा रखता है, हमेशा परमेश्वर के साथ चलने की इच्छा रख सकता है, वो हमेशा परमेश्वर के साथ में एक संगति करने की इच्छा रखता है। तो जब हम बाइबल के अंदर पढ़ रहे हैं कि हमें परमेश्वर के पास में आना जरूरी है, हमें उसके करीब में आना जरूरी है, हमें उसके निकटता में आना जरूरी है, उसका रीजन ये है कि बाइबल हमें आज्ञा देती है, बाइबल हमें कमांड देती है, परमेश्वर का वचन हमें यह आज्ञा देता है कि हमें परमेश्वर के पास आना जरूरी है, हमें उसके निकट आना बहुत जरूरी है। इवन यीशु मसीह भी अपने वचन में ऐसा कहता है, कम टू मी, तुम मेरे पास आओ। अर्थात वो ऐसा बोलता है कि तुम मेरे पास आओ, कि तुम्हें जरूरत है मेरी, तुम मेरे पास में आओ, तुम मेरा जुआ उठा लो, क्योंकि मेरा जुआ कैसा है, हल्का है, सहने योग्य है, तुम्हें वो बर्डन सम नहीं लगेगा, वो भारी नहीं लगेगा। लेकिन तुम्हें किधर आने की जरूरत है, तुम्हें मेरे पास आने की जरूरत है। हम परमेश्वर के वचन के अंदर पढ़ रहे हैं, याकूब ऐसा बोलता है और वो इस प्रकार से हमें आज्ञा देता है कि एक मसीह व्यक्ति को परमेश्वर के करीब में आना बहुत जरूरी है, एक मसीह व्यक्ति को परमेश्वर के निकटता में आना बहुत जरूरी है। और रीजन ये है क्योंकि परमेश्वर हमें उसके करीब आने की आज्ञा देता है। इट इज नॉट ए चॉइस, इट इज ए वॉइस ऑफ गॉड। ये एक कोई विकल्प नहीं है हमारे लिए, अगर हम आना चाहते हैं या नहीं आना चाहते हैं। कोई रिक्वेस्ट नहीं कर रहा है परमेश्वर प्लीज मेरे पास में आ जाओ। परमेश्वर आज्ञा दे रहा है कि हर एक व्यक्ति जो उसका नाम से कहलाता है, हर एक व्यक्ति जो उसको बिलोंग करता है, उसे उसके करीब में रहना जरूरी है, उसे उसके पास में आना बहुत जरूरी है। इसलिए जब हम उपवास के साथ में परमेश्वर के निकट में आए हैं, हम सब उपवास के अंदर हैं, हमें ये बात को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। उपवास का मतलब केवल खाना छोड़ना नहीं है, उपवास का मतलब केवल 3 मील को छोड़कर, 3 टाइम का खाना छोड़कर अपने अपने काम करना नहीं है। उपवास का मतलब है कि हम परमेश्वर के करीब में आए, उपवास का मतलब है हम उसकी निकटता में आए, उपवास का मतलब है कि हम उसके साथ में एक गहरा संबंध बनाएं। और उसी प्रकार से याकूब हमें बोलता है कि तुम परमेश्वर के निकट आओ। अब सवाल यह है, क्या हम परमेश्वर के निकट आ सकते हैं? अगर आ भी सकते हैं तो हम कैसे परमेश्वर के निकट आ सकते हैं? और देखिए 8 वचन में वो फिर से कुछ बातें हमें सिखा रहा है और फिर से इस 8 वचन को हम पढ़ेंगे। वो क्या कहता है? परमेश्वर के निकट आओ, परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, हाँ, अपने हाथ शुद्ध करो, हे पापियों, अपने हाथों को क्या करो? शुद्ध करो। हाँ, और हे दुखीते लोगों, हे दुखीते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। अब बाइबल ये बताती है, ओके ठीक है, हमें परमेश्वर के पास में आना है, हमें परमेश्वर के करीब में आना है और ये परमेश्वर की आज्ञा है कि हमें उसके करीब में आना है। लेकिन अब सवाल ये आता है, हाउ कैन वी कम नियर टू द लॉर्ड? हम कैसे उस परमेश्वर के करीब में आ सकते हैं? हम कैसे उस परमेश्वर के सामने आ सकते हैं? हम कैसे उस परमेश्वर के समीप में आ सकते हैं? आप अगर पुराने नियम को आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, पुराने नियम के अंदर जो मंदिर हुआ करता था, उस मंदिर में हर कोई व्यक्ति आ सकता नहीं था। आपको पता होगा बहुत सारे ऐसे लोग थे जो लूले, लंगड़े और वो सारे लोगों को पुराने नियम के अंदर वो टेंपल में प्रवेश नहीं कर सकते थे। कुछ लिवाइट्स अर्थात कुछ लेवी लोग, अगर वो भी ऐसे हैं, लूले हैं, लंगड़े हैं, अगर फिजिकली डिफेक्टिव हैं, डिफॉर्म्ड हैं, अगर किसी भी रीति से उनके अंदर फिजिकली वो परिपूर्ण नहीं है, इवन लिवाइट भी होली प्लेस के अंदर परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकता है। हाँ, वो बाकी दूसरे काम कर सकता है, लेकिन वो होली प्लेस के अंदर परमेश्वर की सेवा कर सकता नहीं है। तो हम पुराने नियम के अंदर देखते हैं, जब जब लोग परमेश्वर के करीब में जाते थे, उन्हें बहुत सारे लॉज दिए गए थे, उन्हें बहुत सारे नियम और कायदे दिए गए थे, उन्हें बहुत सारी चीजें बताई गई थी कि तुम्हें किस रीति से परमेश्वर के भवन में आना है, तुम्हें किस रीति से परमेश्वर के करीब में आना है।
तुम ऐसे ही परमेश्वर के करीब में नहीं आ सकते। तुम्हें एक प्रिपरेशन के साथ में परमेश्वर के करीब में आना है। तुम्हें एक तैयारी के साथ में परमेश्वर के करीब में आना है। जब भी सैक्रिफाइस के लिए, बलिदान के लिए लोग जिया करते थे, परमेश्वर ने क्या आज्ञा दी थी? क्या लूला, लंगड़ा, अंधा सैक्रिफाइस, बलिदान, वो कोई भी एनिमल को चढ़ा सकते थे? नहीं। परमेश्वर ने बोला उसे परफेक्ट लैम्ब चाहिए, उसे परिपूर्ण मेमना चाहिए, परफेक्ट सैक्रिफाइस। अर्थात जब हम पुराने नियम में टेंपल के बारे में बात करते हैं, परमेश्वर ने उन्हें आज्ञा दी, रेस्ट्रिक्शंस, लॉस, नियम बताए कि तुम किस रीति से मेरे पास में आ सकते हो। आज हमने परमेश्वर के पास में आना बहुत आसान समझ लिया है। आज हमने परमेश्वर के करीब में आने को बहुत हल्का समझ लिया है। हम हमारे जीवन के अंदर हम कुछ प्रिपरेशन नहीं करते, कुछ तैयारी नहीं करते, और हम सीधे परमेश्वर के सामने आ जाते हैं, उसके करीब में आ जाते हैं। मैं आपको सुलेमान के शब्द याद दिलाता हूं। सुलेमान क्या बोलता है? जब तुम परमेश्वर के सामने जाओ तो तुम्हारे शब्द कैसे हो? थोड़े हो। अर्थात सुलेमान ये बोलना चाहता है कि एक प्रिपरेशन के साथ में तुम्हें परमेश्वर के करीब में आना बहुत जरूरी है। तो जब हम बाइबल के अंदर देख रहे हैं कि हमें परमेश्वर के करीब में आना है, लेकिन हम किस प्रकार से परमेश्वर के करीब में आ सकते हैं, और बाइबल हमें यहां पर बताती है, परमेश्वर का वचन यहां पर हमें बताता है, सबसे पहली चीज, हम परमेश्वर के करीब में नहीं आ सकते बिकॉज वी हैव ए प्रॉब्लम। हमारी एक समस्या है। हमारी क्या है? एक समस्या है, और वो समस्या क्या है? पाप। वी हैव ए सिन प्रॉब्लम। हमारे पास में पाप की समस्या है, जिसके वजह से हम परमेश्वर के करीब में आ सकते नहीं है। हर एक व्यक्ति परमेश्वर के करीब में आना चाहता है, हर एक व्यक्ति परमेश्वर के साथ में रिश्ता बनाना चाहता है, लेकिन सवाल यह है कैसे? क्योंकि हम सब ने पाप किया, हम सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, हम सब के सब भटक गए हैं, कोई भी धर्मी नहीं, एक भी धर्मी नहीं। हम सब ने अपने अपने मार्ग को ले लिया है, और बाइबल ये बताती है, तो हम फिर कैसे परमेश्वर के करीब में आ सकते हैं? हम कैसे अपने आप को उसके निकट लेकर आ सकते हैं? तो बाइबल हमें यहां पे बताती है, वी आर नॉट ओनली कमांडेड टू ड्रॉ नियर टू गॉड, बट वी आर कॉशन्ड, वी हैव बीन वार्न्ड। हमें चेतावनी दी गई है, हमें सावधानी बरतने के लिए परमेश्वर ने कहा है कि जब तुम उसके पास में आते हो, तुम्हें ये सावधानी को बरतना बहुत जरूरी है। तुम्हें ये चेतावनी, हमें ये चेतावनी दी गई है कि हमें इस प्रकार से परमेश्वर के करीब में आना है, हमें इस रीति से परमेश्वर के करीब में आना है। अब देखिए यहां पर इन लोगों को वो क्या बोल रहा है। 8 वचन में हमने पढ़ा, जिनको वो बोल रहा है कि परमेश्वर के करीब में आओ, वो उन्हें क्या बोल रहा है? किस रीति से उन्हें एड्रेस कर रहा है? हे पापियों। अगर आप याकूब की किताब पढ़ेंगे, पूरी किताब को आप पढ़ेंगे, याकूब जब भी इन लोगों से बात कर रहा है, पता है वो बार बार कौन से वर्ड को यूज कर रहा है? वो एक फ्रेज को यूज कर रहा है बार बार, और वो बोल रहा है हे मेरे भाइयों, हे मेरे भाइयों। और कई कई जगह पर बोलता है हे मेरे प्रिय भाइयों। अर्थात वो बार बार उन्हें भाई के रूप में एड्रेस कर रहा है, भाई के रूप में उन्हें बोल रहा है कि तुम मेरे भाई हो। फिजिकली नहीं, मसीह के अंदर तुम मेरे भाई हो। तो वो बार बार उन्हें अपना भाई बता रहा है मसीह के अंदर, लेकिन यहां पर वो ऐसा बोल रहा है हे पापियों। और वो बोलता है हे पापियों, जब तुम परमेश्वर के करीब में आने की सोच रहे हो, तुम्हें बहुत ज्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है, तुम्हें बहुत ज्यादा कॉशियस रहने की आवश्यकता है, तुम्हें बहुत ज्यादा चेतावनी को सुनकर समझकर उसके करीब में आने की आवश्यकता है। और वो उन्हें बोलता है हे पापियों, अपने हाथों को क्या करो? शुद्ध करो। अपने हृदय को क्या करो? पवित्र करो। अब पता है इन लोगों की प्रॉब्लम क्या है? इन लोगों की प्रॉब्लम यह है, ये ऐसे पापी हैं जो पाप के अंदर मजे को लेते हैं। ये ऐसे पापी हैं जो पाप के अंदर आनंद को लेते हैं। दे आर द पीपल हु डिलाइट इन देयर सिन। वो अपने पाप के अंदर एंजॉय करने वाले लोग हैं, अपने पाप के अंदर वो आनंद को उठाने वाले लोग हैं। और इसलिए याकूब उन्हें बोल रहा है हे पापियों, अपने हाथों को तुम्हें क्या करना है? शुद्ध करना है। अपने हृदय को तुम्हें क्या करना है?
पवित्र करना है, तुम्हें परमेश्वर के जब तुम करीब आ रहे हो, तुम्हें अपने पाप की प्रॉब्लम को क्या करना है, अलग करना है। तुम्हारे मनों को तुम्हें क्या करना है, शुद्ध करना है। तुम्हारे हाथों को तुम्हें क्या करना है, शुद्ध करना है। आज हम भी कलीसिया के अंदर तो रहते हैं, कलीसिया के अंदर वचनों को तो सुनते हैं, कलीसिया के अंदर हम सारी एक्टिविटीज को करते हैं, बट वी आर समटाइम डिलाइटिंग इन आवर ओन सिन। हम कई बार अपने पाप में आनंद को लेते हैं, हम कई बार अपने पाप के अंदर मजे को लेते हैं, हम कई बार अपने पाप के अंदर एक लुत्फ को उठाते हैं। और याकूब उन्हें बोल रहा है, अगर तुम हमेशा अपने पाप में आनंद उठा रहे हो तो तुम अभी तक पापी हो, तुमने अभी तक उद्धार को जाना नहीं है, तुमने पापों की क्षमा क्या है उसे अभी तक जाना नहीं है। बाइबल ये बताती है एक सच्चा मसीह पाप की वजह से वो क्या करता है, रोता है। पाप की वजह से वो क्या करता है, चिल्लाता है। एक सच्चा मसीह कभी पाप के अंदर आनंद लेता नहीं है, एक सच्चा मसीह कभी पाप के अंदर इंजॉय नहीं करता है। पौलुस बोलता है अब पाप तुम्हारे नश्वर शरीर पर क्या नहीं करने पाए, राज्य नहीं करने पाए, लेकिन तुम अब पाप के अधीन नहीं, अब तुम अनुग्रह के अधीन हो। अब हमारे ऊपर जो राज करने वाली चीज है वो हमारा पाप नहीं, परमेश्वर का अनुग्रह है। और जो व्यक्ति परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त कर चुका है वो हमेशा परमेश्वर को चाहेगा, वो हमेशा परमेश्वर को खुश करने के लिए देखेगा। उसकी सबसे बड़ी इच्छा, उसकी सबसे बड़ी लालसा, उसकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी ये होगी कि मेरा परमेश्वर मुझसे खुश है या नहीं है। बाइबल ये बताती है, यहां पर जिन लोगों के बारे में बात की जा रही है ये अपने पाप में आनंद लेने वाले लोग थे। केवल इतना ही नहीं, वो ऐसा बोलता है कि तुम हे पापी हो, अर्थात अपने पाप के अंदर तुम आनंद को उठा रहे हो। वो बोलता है अपने हाथों को शुद्ध करो, अपने हृदय को शुद्ध करो। सो दे आर नॉट ओनली डिलाइटिंग इन देयर सिन, दे आर डिजायरिंग सिन। वो पाप की चाहत रखने वाले लोग हैं। अर्थात कई बार क्या होता है, लोग पाप के अंदर मजे तो नहीं लगते, लेकिन वो पाप करने की इच्छा रखते हैं। अरे मुझे भी वैसा चाहिए था, अरे मुझे भी वैसा करना था, अरे मुझे भी वो काम करना था। और वो इन्हीं लोगों के बारे में लिख रहा है, तुम में लड़ाइयां हैं, झगड़े हैं, क्यों? कि तुम लोग ऐसी चीज को परमेश्वर से मांग रहे हो जिसको सुख विलास में क्या करो, उड़ा डालो। बाइबल यहां पर हमें बताती है, इन लोगों के कैरेक्टर के बारे में याकूब बताता है, ये लोग पाप के अंदर आनंद लेने वाले लोग, ये लोग पाप की इच्छा रखने वाले लोग, पाप की चाहत रखने वाले लोग, पाप की लालसा रखने वाले लोग, और केवल इतना ही नहीं, वो लोग डबल माइंडेड, ऐसा लिखा हुआ है दुचिते लोग, अर्थात दो मन को रखने वाले लोग। सो दे आर डिलाइटिंग इन देयर सिन, दे आर डिजायरिंग सिन, एंड दे आर नाउ डबल माइंडेड। वो लोग क्या है, दो मन को रखने वाले लोग हैं। अर्थात थोड़ा संसार भी हमें चाहिए, थोड़ा मसीह भी हमें चाहिए। चर्च में भी हम जाएंगे, आराधना करेंगे, संसार के अंदर भी हम क्या करेंगे, मजे लेंगे, आनंद करेंगे, इंजॉय करेंगे। अर्थात इनके बारे में याकूब ये बोलना चाहता है, ये दो नाव पर पैर रखकर चलने वाले लोग हैं। और जो लोग दो नाव पर पैर रखकर चलते हैं वो कहां पर पहुंचते हैं, कहीं पर भी नहीं, है ना। अगर हम दो नाव पर एक एक पैर रखेंगे हम कहां पर पहुंचेंगे, अंदर पहुंचेंगे पानी के सीधे। हम अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने वाले कभी भी नहीं है। और याकूब इन लोगों के बारे में बोल रहा है, ये दुचिते लोग हैं। मसीहत के अंदर हम देखते हैं बहुत सारे लोग आज ऐसे ही है। कलीसिया के अंदर तो आ रहे हैं, नाम के लिए क्रिश्चियन है, क्योंकि हमें संडे, हम क्रिश्चियन हैं, हम क्रिश्चियन फैमिली में पैदा हुए, बचपन में हम संडे स्कूल जाते थे, फिर हमारे पेरेंट्स हमें चर्च में लेके जाते थे, हमारे पेरेंट्स ने हमें बाइबल बताई है, उन्होंने कहा है कि संडे संडे हमें चर्च में जाना है बिकॉज वी आर क्रिश्चियन। आज बहुत सारे लोग चर्च में इसलिए आ रहे हैं बिकॉज दे आर क्रिश्चियन, बट किसी के जीवन के अंदर हम ये चीज को नहीं देखते। आज बहुत सारे लोग चर्च के अंदर तो हैं, लेकिन चर्च के अंदर आते हुए उनके अंदर पूरा संसार भरा हुआ है। दो नाव पर पैर रखने वाले लोग, डबल माइंडेड, दुचिते लोग जो दो मन को रखते हैं। आपको पता होगा पुराने नियम में एलिया बोलता है उनके विषय में, तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे। अगर तुम परमेश्वर की ओर हो तो परमेश्वर की ओर आ जाओ, अगर तुम बाल की ओर हो तो बाल की ओर चले जाओ। दो नाव पर पैर रखकर तुम चल सकते नहीं हो। मसीह जीवन 50-50 जीवन नहीं है, है ना। हम लोग बिस्किट खाते हैं, ब्रिटानिया 50-50,
मसीह जीवन आधा संसार आधा मसीह, ऐसा जीवन नहीं है। मसीह जीवन आधा संसार की चीजें आधा चर्च की चीजें कलीसिया की चीजें, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मसीह जीवन 100% मसीह का जीवन है। अगर हमारे अंदर वो मसीह जीवन नहीं है, अगर हमने मसीह को अभी तक जाना नहीं है, मसीह को अभी तक हमने चाहा नहीं है, अगर हमने अभी तक मसीह को जिया नहीं है, तो हम अभी तक सच में क्रिश्चियन नहीं बने हैं। हमने मसीह को एक्चुअली पहचाना ही नहीं है, अगर हम अभी तक मसीह को नहीं जी पा रहे हैं। यहां पर याकूब यही बताने की कोशिश कर रहा है, हे पापियों, तुम पाप की इच्छा रखते हो, तुम पाप में आनंद को उठाते हो और तुम डबल माइंडेड हो। यहां भी पैर रखते हो, वहां भी पैर रखते हो, तुम्हें पता नहीं कि तुम क्या कर रहे हो। और वो बोलता है तुम्हें परमेश्वर के करीब में आने की आवश्यकता है। हम कैसे परमेश्वर के करीब में आ सकते हैं? सबसे पहली चीज, हमें पाप से नफरत करना सीखना बहुत जरूरी है। वी कैन नॉट कम नियर टू गॉड बाय लविंग सिन। हम पाप को प्यार करते हुए परमेश्वर से प्यार नहीं कर सकते। हम पाप को प्यार करते हुए परमेश्वर के करीब में नहीं जा सकते। हमें किसी ना किसी को तो नफरत करना पड़ेगा, या तो परमेश्वर या फिर पाप। अगर हमें परमेश्वर के पास में जाना है, देन डेफिनेटली हमें पाप से नफरत करना बहुत जरूरी है। और इसलिए यहां पर याकूब बोल रहा है, हम कैसे परमेश्वर के करीब में जा सकते हैं? सबसे पहली चीज, हमें पाप से नफरत करना बहुत जरूरी है। हमें पाप की चाहत को छोड़ना बहुत जरूरी है। मैंने आपको कहा, बहुत सारे लोग एक्शन के अंदर पाप नहीं करते, है ना, अपने फिजिकल एक्शन के अंदर, कामों के अंदर वो पाप नहीं करते, लेकिन उनके मन में बहुत सारी चीजें चालू होती हैं। अरे मुझे ये चाहिए, ऐसी गाड़ी, ऐसा बंगला, उसके जैसा ड्रेस, उसकी जैसी पोजीशन, उसके जैसी जॉब, ये सारी चीजें उनके मन में चलती रहती हैं। और याकूब भी जब इनके लिए लिख रहा है, वो बोलता है तुम्हारे अंदर ढा है। ढा मतलब क्या होता है? जलन। और जलन क्यों आती है? जब दूसरे का कुछ अच्छा होता है, जब दूसरे के पास में हमसे बेहतर होता है, जब दूसरा हमसे बेहतर काम करता है, जब दूसरा हमसे बेहतर ज्यादा अच्छी जॉब पर है, जब दूसरा हमसे ज्यादा सैलरी को प्राप्त करता है, तब हमें क्या होती है? जलन। और जलन क्या है? सिंफुल नेचर। और यहां पर ऐसा लिखा हुआ है, हम कई बार फिजिकली हमारे कामों में पाप नहीं करते, लेकिन हमारे मन में बहुत सारे पाप हम करते हैं। हमारे एटीट्यूड के अंदर हम बहुत सारे पाप करते हैं, हमारे विचारों के अंदर हम बहुत सारे काम करते हैं। और बाइबल बताती है, हमें अपने विचारों के ऊपर कंट्रोल को करना है, हमें अपने विचारों को काबू में लेकर आना है, हमें अपने विचारों को मसीह का गुलाम बनाना है, मसीह का कैदी बनाना है। जैसे पौलुस बोलता है, मैं अपने शरीर को मारता, खूबता और अपने वश में लेकर आता हूं, ताकि मैं मसीह की आज्ञा का पालन करूं। आज हमारे जीवन में भी अगर हमें परमेश्वर के करीब में आना है, हमें पाप से नफरत करने की आवश्यकता है, हमें पाप की चाहत को छोड़ने की आवश्यकता है, और हमें डबल माइंडेड नहीं होना है। हमें कौन सा माइंड रखना है? पौलुस बोलता है फिलिप्पी की पत्री में, जैसा मसीह का मन था वैसा ही तुम्हारा भी मन हो। जैसा मसीह सिंगल माइंडेड जीवन जिया, वैसे ही हमें भी सिंगल माइंडेड जीवन जीना है। अगर हम मसीह में हैं तो हमें केवल मसीह के बारे में सोचना है। अगर हम मसीह में हैं, हमें केवल मसीह के बारे में बात करना है। अगर हम मसीह में हैं, हमें केवल मसीह की बातों के ऊपर मनन करना है, उसके ऊपर ध्यान करना है, उसके ऊपर विचार करना है। बाकी सारी चीजें हमें क्या करनी है? छोड़नी है। हमें सिंगल माइंडेड होना बहुत जरूरी है। कलीसिया के अंदर सिंगल माइंडेड होना बहुत जरूरी है, एक मन होना बहुत जरूरी है। और जब तक कलीसिया एक मन नहीं होती, कलीसिया बढ़ती नहीं है, कलीसिया उन्नति नहीं करती, कलीसिया के अंदर हम ग्रोथ को नहीं देखते। बाइबल हमें यहां पर बताती है, याकूब हमें बोल रहा है, एक व्यक्ति को परमेश्वर के पास आने के लिए सबसे पहले से क्या करना है? पाप से नफरत करना है, अपने हाथों को शुद्ध करना है, हृदय को क्या करना है? पवित्र करना है, उसे पाप की चाहत को छोड़ना है, सिंगल माइंड रखते हुए, एक मन रखते हुए मसीह की इच्छा को पूरा करना है, उसकी आज्ञा के अनुसार चलना है। हमें ये सावधानी बरतने की आवश्यकता है। हमें ये चेतावनी मिली है कि हमें इस प्रकार से परमेश्वर के करीब में आना है। कैसे भी आ सकते हैं? नहीं, हमें बहुत सावधानी पूर्वक परमेश्वर के करीब में आना है। तो याकूब हमें बताता है और वो हमें यह सिखाता है कि परमेश्वर की आज्ञा है कि तुम परमेश्वर के निकट में आओ। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके करीब में आए। परमेश्वर की ये आज्ञा है कि हम उसके समीप में, उसकी निकटता में आए। लेकिन परमेश्वर ये भी चाहता है हम ऐसे ही नहीं आए, अपने आप को तैयार करते हुए आए।
अपने आप को प्रिपेयर करते हुए आए, अपने जीवनों से हम पाप के बातों को छोड़कर उसके करीब में आए, पाप को त्याग कर उसके करीब में आए। ध्यान से सुनिए, मैं ये नहीं बोल रहा कि हम यहां पर परफेक्ट, पूरे होली और पवित्र बन जाएंगे, नहीं। जब तक हम इस पृथ्वी पर हैं, हमारे अंदर किसी ना किसी प्रकार का पाप रहेगा। लेकिन सवाल ये नहीं है कि हमारे अंदर पाप है या नहीं है, सवाल ये है हमें पाप में रहना है या नहीं रहना है। ये पॉसिबल है कि पाप हमारे अंदर हो, ये पॉसिबल है कि पाप हमारे अंदर रहता हो, लेकिन हमें पाप के अंदर रहना नहीं है। और एक सच्चे मसीह की पहचान यही है, वो कभी भी पाप के अंदर रहता नहीं है। ये सच है कि वो पाप में गिरेगा। कोई भी व्यक्ति सच्चा मसीह भी कितनी बार पाप में गिरेगा, बहुत बार पाप में गिरेगा, लेकिन जब जब वो पाप में गिरेगा, वो पाप से बाहर निकलेगा। उसकी इच्छा, उसकी उमंग, उसकी लालसा यही होगी, परमेश्वर मुझे क्षमा कर, मैंने तेरे विरोध में क्या किया है, पाप किया है। एक सच्चा मसीह कभी पाप में आनंद नहीं लेता, एक सच्चा मसीह कभी पाप की लालसा नहीं करता, एक सच्चा मसीह कभी भी दो नाव पर पैर रखकर नहीं चलता। वो हमेशा परमेश्वर की इच्छा रखता है, परमेश्वर को खुश करना चाहता है, परमेश्वर की बातों को वो जानता है, परमेश्वर की बातों को वो पूरा करना चाहता है। और यहां पर याकूब बोलता है हमें इस रीति से उसके करीब में आने की आवश्यकता है। तो सबसे पहली चीज, वी आर कमांडेड टू कम नियर टू द लॉर्ड। हमें ये आज्ञा दी गई है कि हम उसके करीब में आए। और फिर वो ऐसा बोलता है वी आर कॉशन, हमें एक चेतावनी दी गई है, हमें ये वार्निंग दी गई है कि हमें किस रीति से उसके पास में आना है। और वो बोलता है अपने हृदय को पवित्र करते हुए, अपने हाथों को शुद्ध करते हुए, अपने मन में से दो विचारों को निकालते हुए मसीह का विचार रखते हुए हमें किसके पास में आना है, परमेश्वर के करीब में आना है, मसीह के करीब में आना है। और आखिरी बात देखिए वो क्या बोलता है, और ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। फिर से इसका 8 वचन हम पढ़ेंगे, याकूब की पत्री 4 अध्याय उसके 8 वचन को। परमेश्वर के निकट आओ, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। आमेन। अब यहां पर ऐसा लिखा हुआ है परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। सो वी आर कमांडेड, वी आर कॉशन्ड एंड नाउ वी हैव ए कॉन्फिडेंस। हमारे पास में ये भरोसा है, हमारे पास में कॉन्फिडेंस है। और कॉन्फिडेंस क्या है, जब हम परमेश्वर के निकट में जाएंगे तो वो परमेश्वर भी क्या करेगा, वो भी हमारे निकट में आने वाला परमेश्वर है। बाइबल के परमेश्वर की सबसे खास बात यही है, बाइबल के परमेश्वर की सबसे अच्छी बात यही है कि जब हम उस परमेश्वर के पास में जाते हैं, वो परमेश्वर भी हमारे पास में आने वाला परमेश्वर है। वो हमसे दूर रहने वाला परमेश्वर नहीं है, वो हमसे डिस्टेंस मेंटेन रखने वाला परमेश्वर नहीं है, वो हमसे दूरी बनाकर रखने वाला परमेश्वर नहीं है, वो अपने लोगों के करीब में आने वाला परमेश्वर है। मैं ऐसा कहूंगा वो अपने लोगों के करीब में ही नहीं, वो अपने लोगों के बीच में आने वाला परमेश्वर है। और इसलिए जब हम यीशु मसीह के बारे में पढ़ते हैं, यूहन्ना ऐसा कहता है आदि में क्या था, वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। और जब हम आगे पढ़ते तो ऐसा लिखा हुआ है वचन देहधारी हुआ और उसने कहां पर डेरा किया, मनुष्यों के बीच में। जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं, जिस परमेश्वर की हम उपासना करते हैं, जिस मसीह के ऊपर हम विश्वास करते हैं, ध्यान से सुनिए, वो मसीह अपने लोगों से दूर रहने वाला नहीं, वो अपने लोगों के साथ रहने वाला परमेश्वर है, वो अपने लोगों के बीच में रहने वाला परमेश्वर है, वो अपने लोगों के साथ में संगति रखने वाला परमेश्वर है। और वो ऐसा बोलता है तुम परमेश्वर के निकट में आओ तो वो भी तुम्हारे निकट में आएगा। है ना, हमारे लिए कितनी बढ़िया बात है, हमारे लिए कितने आनंद की बात है, हमारे लिए कितनी खुशी की बात है कि जब हम परमेश्वर के पास में जाते हैं वो भी हमारे पास में आता है। एक वचन को पढ़ेंगे यशायाह की किताब उसका 55 अध्याय, और वहां पर इस प्रकार से हम पढ़ते हैं, यशायाह नबी हमें बताता है कि जब हम परमेश्वर के पास में आते हैं, जब हम परमेश्वर को ढूंढते हैं, जब हम उसको खोजते हैं, वो परमेश्वर भी हमारे पास में आने वाला परमेश्वर है। यशायाह की किताब उसका 55 अध्याय उसके 6 और 7 वचन को हम पढ़ेंगे। जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वो निकट है
आमेन। तब तक उसे क्या करते रहो? पुकारते रहो। अर्थात यशायाह नबी ऐसा कह रहा है, जब तक यहोवा मिल सकता है क्या करते रहो? उसकी खोज करते रहो। जब तक वो निकट है उसे क्या करते रहो? अर्थात अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूं तो वो ये बोलना चाहता है, परमेश्वर मिल सकता है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं? खोज रहे हैं। परमेश्वर निकट है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं? पुकार रहे हैं। जिस परमेश्वर की हम आराधना कर रहे हैं वो परमेश्वर हमें आसानी से मिलने वाला परमेश्वर है ना। आप सबको पता होगा, बहुत सारे लोग कितनी मेहनत करते हैं, कितने परिश्रम करते हैं, लेकिन बाइबल ये बताती है हमें मेहनत करने की जरूरत नहीं है। हमें केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने की आवश्यकता है और यीशु मसीह के अंदर हम परमेश्वर को प्राप्त करते हैं। यीशु मसीह के अंदर हम अनंत काल का जीवन प्राप्त करते हैं। यीशु मसीह के अंदर हम उद्धार को प्राप्त करते हैं। यीशु मसीह के अंदर हम ये विश्वास, ये कॉन्फिडेंस को प्राप्त करते हैं कि हमारा परमेश्वर हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है, वो हमारे बीच में रहने वाला परमेश्वर है, वो आसानी से मिलने वाला परमेश्वर है, वो हमारे लिए ऑलवेज अवेलेबल है, वो हमारे लिए हमेशा उपलब्ध रहने वाला परमेश्वर है, वो मिलने वाला परमेश्वर है, वो जब हम पुकारते हैं वो हमेशा हमारे निकट रहने वाला परमेश्वर है। हमारे लिए कॉन्फिडेंस है, जब हम उस परमेश्वर के करीब में जाते हैं वो भी हमारे करीब में आता है। आपको वो पैराबल, वो दृष्टांत पता होगा, यीशु मसीह ने उड़ाऊ पुत्र के बारे में कहा, राइट? एक भेड़ खो गई थी, एक सिक्का खो गया था, और हम देखते हैं एक उड़ाऊ पुत्र ना, है ना, या एक लड़का जो अपने बेटे का लड़का वो खो गया। हम लूका की किताब उसका 15 अध्याय में उन तीन दृष्टांतों को देखते हैं, और आप अगर उस दृष्टांत को पढ़ेंगे, उस पैराबल को पढ़ेंगे तो ऐसा लिखा हुआ है, जब ये लड़का अपनी पूरी प्रॉपर्टी बुरे कामों में उड़ाकर आ जाता है और फिर वो अपने सेंस में आता है, अपने आपे में आता है, वो बोलता है नहीं, मैं अपने पिता के पास में जाऊंगा, मेरे नौकर भी मुझसे अच्छा खाना वहां पर खाते हैं, मैं नौकर बन के अपने पिता के पास में जाऊंगा। ऐसा लिखा हुआ है। वो लड़का दूरी था। कहां पर था? जब वो दूरी था, पिता देखकर क्या करता है? दौड़ता है। ऐसा लिखा है, when he was far away, जब वो दूरी था तब पिता जा रहा है, दौड़कर जा रहा है। चल के जा रहा है क्या? नहीं, दौड़कर जा रहा है। और ऐसा लिखा है, वो दौड़कर जाता है, उसे गले लगाता है, उसे चूमता है, घर में लेकर आता है और एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होता है। अर्थात बेटे ने एक कदम उठाया। मुझे ऐसा लग रहा है बेटे को दौड़ दौड़ के जाना चाहिए था, राइट? लेकिन बेटे के बदले कौन दौड़कर जा रहा है? बाप दौड़कर जा रहा है, उसे अपने करीब में लाने के लिए, उसे अपने गले लगाने के लिए, उसे चूमने के लिए। बाइबल बताती है जब हम परमेश्वर के करीब में आते हैं, परमेश्वर हमसे ज्यादा फास्ट हमारे करीब में आता है, हमसे ज्यादा तेजी से हमारे करीब में आता है, हमसे ज्यादा तेजी से हमें मिलने के लिए आता है। और इससे सुंदर बढ़िया बात कभी नहीं हो सकती कि जो परमेश्वर ने सारी सृष्टि को बनाया वो हमारे साथ में रहने वाला परमेश्वर है। जो परमेश्वर सारी सृष्टि को अपने हाथ में रखने वाला परमेश्वर है, वो मुझे और आपके करीब में आने वाला परमेश्वर है। बाइबल ये बताती है, परमेश्वर का वचन हमसे ये कह रहा है, हमें परमेश्वर के करीब में आने की आवश्यकता है। जब हम उपवास के अंदर बैठे हैं, ध्यान से सुनिए, उपवास का मतलब केवल खाना छोड़ना, उपवास का मतलब है परमेश्वर के करीब में आना। And why we have to come near to the Lord? Because we are commanded in the scripture that we must draw near to God. हमें आज्ञा दी गई है कि हम परमेश्वर के करीब में आए। चॉइस नहीं दी गई है, रिक्वेस्ट नहीं की जा रही है, आज्ञा दी जा रही है कि हमें परमेश्वर के करीब में आना है। सेकेंडली, हमें बहुत सावधानी के साथ में परमेश्वर के करीब में आना है। उठ सुट के आना, है ना। जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हो, ऐसी सुबह उठ के चले जाते क्या इंटरव्यू के लिए? नहीं, है ना। हमें एक मनुष्य को इंटरव्यू देना है, एक जॉब के लिए, छोटी सी जॉब के लिए इंटरव्यू देना है। हम पूरा तैयार होकर, प्रिपेयर होकर, अच्छे कपड़े पहनकर, पूरा बॉडी सब पूरा अच्छे से फ्रेश होकर हम जाते हैं, राइट, एक मनुष्य के सामने अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए। सोचिए, जब हम कलीसिया में आ रहे हैं, हमारे सामने कौन है? परमेश्वर। हम अपने आप को उसके सामने किस रीति से प्रेजेंट कर रहे हैं, हमें सोचने की आवश्यकता है। और याकूब बोलता है, हमें पाप को दूर करते हुए, पाप के विचारों को दूर करते हुए, डबल माइंड को दूर करते हुए, हमें अपने हृदय मन को शुद्ध करते हुए किसके करीब में आना है? परमेश्वर के करीब में आना है। और सबसे बड़ी खुशखबरी यह है, सबसे बड़ी अच्छी बात यह है, जब हम उस परमेश्वर के करीब में आते हैं, वो भी हमारे करीब में आता है।
हिब्रू की किताब में ऐसा लिखा हुआ है, आई थिंक 10 अध्याय में इब्रानियों का लेखक ऐसा बोलता है, लेट अस कम नियर टू द लॉर्ड, लेट अस ड्रॉ नियर टू द लॉर्ड। आज हम भी यही कहना है, आज हमें भी मिलकर इसी बात को कहना है, आओ हम परमेश्वर के समीप जाएं, आओ हम परमेश्वर के निकट में आए, आओ हम परमेश्वर के साथ में संगति को रखें। A true fasting is not about abstaining from food. A true fasting is about drawing near to the Lord. एक सच्चा उपवास वही है जिसमें हम परमेश्वर के करीब में आते हैं। अगर मेरा उपवास मुझे परमेश्वर से दूर लेकर जा रहा है, then that is not उपवास, that is not fasting. मेरा उपवास मुझे परमेश्वर के करीब में लाना बहुत जरूरी है। मेरे उपवास से क्या मैं संसार की चीजें परमेश्वर से मांग रहा हूं, that is also not a true fasting. मेरे उपवास से मेरी इच्छा नहीं, परमेश्वर की इच्छा पूरी होनी चाहिए। अगर हमारे उपवास में सारी चीजें हैं तो परमेश्वर की स्तुति हो, उसको धन्यवाद हो। अगर नहीं तो आज हमें परमेश्वर के करीब में आना है, वो मांगना है जो उसकी इच्छा है, वो सोचना है जो वो चाहता है, और वही काम करना है जैसा उसने हमें आज्ञा दी है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम पर अपना अनुग्रह करे, हम पर अपनी दया करे, और हमें उसके करीब में बने रहने के लिए, उसके करीब में आने के लिए हमारी सहायता को करे।